बिहार में अगर महागठबंधन का सबसे मजबूत दल आरजेडी है तो उसकी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है और कांग्रेस की वजह से ही 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। कांग्रेस की वजह से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को काफी घाटे का सौदा करना पड़ा था और कांग्रेस की वजह से ही 2025 में ज्यादा कुछ बेहतर महागठबंधन नहीं कर पाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से आरजेडी की नैया डुबा रही है यह भी आपको समझाऊंगा और कांग्रेस चाहे कुछ भी हो जाए आरजेडी का पिछलग्गू दल ही बिहार में बन के रहेगी, इसको भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस का क्या विषाद है तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें आप आरजेडी का बी टीम साफ तौर पे कह सकते हैं। आप 1990 के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस को देख लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब से लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाला तब से लालू प्रसाद यादव की बी टीम कह ले या फिर यूं कह ले कि लालू प्रसाद यादव का पिछलग्गू बनके कांग्रेस हमेशा से बिहार में विधानसभा में दिखाई दी। और ये कांग्रेस है और ये आरजेडी है, ये जो पूंछ पकड़ के चलना होता है ना, सेम आप कंडीशन को समझ सकते हैं। कुछ ऐसे ही पूंछ पकड़ के बैतरनी पार, गंगा पार, चुनाव का माहौल पार, ये सब कुछ करने के फिराक में हमेशा से कांग्रेस रही है। कुछ इसी नियम पे आज तक वो चुनाव लड़ते आई है और यही वजह है कि 1990 से लेकर अब तक बहुत पार्टियां आई और सबने अपना अपना एक माहौल सेट कर दिया, लेकिन आज तक कांग्रेस दोबारा बेहतर नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं कि पिछलग्गू बहुत पार्टियां हैं और बहुत पार्टियां जो है वो साथ में आके चुनाव भी लड़ती हैं, लेकिन सबका अपना अपना जनाधार है, सबका अपना अपना मानसिकता है, सब अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारते हैं। लेकिन एकमात्र कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार होगा लेकिन उसका चयन भी लालू प्रसाद यादव ही आज तक करते आए हैं। और यह सबसे बड़ा सबूत है कांग्रेस के पतन का, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को इतना ज्यादा स्टेबल कर ही नहीं पाई बिहार में, जिसकी वजह है कि आज भी उनको पिछलग्गू बन के चलना पड़ता है। अब देख लीजिए, कांग्रेस भले ही कुछ क्लियर ना बोल रहा हो लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा बहुत दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन जिन जिन नेताओं से प्रॉब्लम रहा है कांग्रेस ज्यादा उनको अभी भी नहीं ला रही है, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो। पप्पू यादव ने सब कुछ ठीक कह दिया कि भाई चलिए तेजस्वी यादव हैं, साथ हैं, इट्स ओके है। कृष्णा अल्लावड़ू जो कि प्रभारी हैं, उनका बड़ा हाथ रहा पप्पू यादव को साथ में रखने का, और वो इसलिए भी रखे थे क्योंकि लालू परिवार को पसंद नहीं करते कृष्णा अल्लावड़ू के बारे में जो कहा जाता है, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो बचा के रखा था पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद इन दोनों को भी जो है वो एकदम से साइड लाइन कर दिया गया और वो जो प्रभाव था उसे भी समाप्त कर दिया गया। एक जो वो कहा जाता है कि प्रबल तरीके से दावेदारी रखना, वो अब सब कुछ खत्म हो गया कांग्रेस में। कन्हैया कुमार को तो कहीं जगह ही नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जो है वो कांग्रेस में रह के बिहार में सरवाइव करना, क्योंकि बिहार से दूर रखना है, तेजस्वी से ज्यादा काबिल उनको दिखने नहीं देना है। जबकि जाहिर सी बात है कि तेजस्वी से ज्यादा काबिलियत रखते हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में है तो उनकी काबिलियत को जो है वो थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही सब वजह है कि बस पिछलग्गू बन के जो है वो रह जाती है कांग्रेस। अब देख लीजिए, कांग्रेस के साथ दोस्ती का भी एक अपना अलग ही बात है। कांग्रेस के साथ दोस्ती, और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। स्टालिन आते हैं, एमके स्टालिन तमिलनाडु वाले, एक अलग माहौल बन जाता है। उसके बाद रेवंत रेड्डी आते हैं, अलग माहौल बन जाता है। और ये सब कुछ करके जो है कांग्रेस चाह रही है कि अपने आप को बड़ा दिखाए कि हमारे पास तो बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस ये भूल जा रही है कि चाहे वो बड़े नेता तमिलनाडु और तेलंगाना में हो, लेकिन बिहार में एक ही पार्टी है जिसके वर्चस्व के बूते आप 2 4 10 20 19 सीट, जो 70 में 19 पहले लाए थे, वो लेके आते हैं। और इस बात को जो है वो राहुल गांधी बेशक समझने को तैयार भी हो चुके हैं कि भाई जो भी है तेजस्वी यादव से बैर मोल के बिहार तो कतई नहीं जीता जा सकता। और लगभग ये क्लियर भी हो चुका है कि इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई तो है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का अपना ना कोई जनाधार है, ना जिस तरीके से उसने अपने पार्टी को छोड़ रखा था उसके बाद कुछ माहौल बना। हालांकि इधर राहुल गांधी ने आके भौकाल तो बनाया, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीजें है वो बदलने वाली है नहीं, क्योंकि उसके बाद भी बिना आरजेडी का कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। अभी से मात्र 1 साल पहले एक पार्टी आती है जनसुराज, और उसका अपना वोट प्रतिशत है, उसको मुख्यमंत्री मानने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। प्रशांत किशोर को कहते हैं कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लगभग 20% लोग ये बात मान रहे हैं बिहार के। लेकिन आज तक
कांग्रेस वाले एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिए और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस का उदय बिहार में 2025 में भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा है, ढुलमुल वाला, पिछलग्गू वाला, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।